जब अपनी आंखों से आइला और एहतशाम को एक साथ देखा तो इसका दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके निकाह के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आइला के दिल में इसके लिए ज़रा भी मोहब्बत पैदा नहीं हुई। वो आज भी इस इंसान से छुप छुप कर मिल रही है जिसने इसे बर्बाद किया था। और इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। इसका जब तब जवाब दे चुका था। वो एक पल भी वहाँ नहीं रुका और सीधा साकिब साहब के कमरे में पहुँच गया। ऑन की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसे देखकर साकिब साहब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इस तरह काँप क्यों रहे हो? ऑन ने सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहा कि साकिब साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आइला की खुशी की खातिर इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। ऑन की ये बात पूरे हाल में गूंज उठी और तमाम घर के अफराद, बीजान, शमसा, आइला सब वहाँ पर जमा हो गए। साकिब साहब ने तड़प कर पूछा कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हारे निकाह को कुछ वक्त गुजरा है, तुम आइला को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? इतने में शमसा ने मौका पाते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तंजिया हंसते हुए बोली कि देख लें साकिब साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का मेरी बेटी को ज़रूर छोड़ देगा। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आइला का बोझ उठा सके। ऑन ने शमसा की बात सुनकर अजीब सी नज़रों से उनकी तरफ देखा और साकिब साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि मामू, मैं पीछा नहीं छुड़ा रहा हूँ, बल्कि सच ये है कि आइला आज भी एहतशाम से मोहब्बत करती है। मैंने इसको अपनी आंखों से एहतशाम से मिलते हुए देखा है। वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी बीवी आज भी किसी और से मोहब्बत करती है और उसे छुप छुप कर मिलती है? ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। साकिब साहब की गर्दन शर्म से झुक गई। आइला जो एक कोने में खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, इसकी जुबान तो जैसे सील ही हो गई। ऑन आइला के करीब गया और सबके सामने इससे कहा कि आइला, अब भी तुम एहतशाम से मोहब्बत करती हो और उसके पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। तुमसे ज़बरदस्ती रिश्ते में कैद करके नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूँ अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो तुम उसके पास जा सकती हो। मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। ऑन की ये बात सुनकर बीजान की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और साकिब का हाथ पकड़कर बोली कि देखो साकिब, इस लड़के का ज़र्फ कितना बड़ा है, इसका दिल कितना बड़ा है। अपनी सच्ची मोहब्बत को वो आइला की खुशी की खातिर कुर्बान कर रहा है। फिर बीजान ने आइला को झंझोड़ते हुए कहा कि आइला, तुम इस मुखलिस इंसान की मोहब्बत को नहीं समझ सकी। तुम हीरा खोकर पत्थर के पीछे भाग रही हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ऑन तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आइला खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। इसका सर नदामत से झुका हुआ था, मगर ऑन का इरादा बदलने वाला नहीं था। ऑन ने अपना एक छोटा सा बैग उठाया और साकिब साहब के पास जाकर बड़े बोझल दिल के साथ कहा कि मामू, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ये घर बस जाए, मैं आइला को इज़्ज़त दे सकूं, लेकिन वो सिर्फ एक ख्वाब ही था। शायद मेरी किस्मत में आइला का साथ नहीं लिखा था और जहां एतबार ना हो वहां मोहब्बत दम तोड़ ही देती है। साकिब साहब ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और रोकना चाहा कि रुक जाओ, जज्बाती मत बनो, आइला से गलती हो गई है, इसे एक मौका और दे दो। लेकिन ऑन ने बड़े अदब के साथ हाथ छुड़वा लिया और कहा कि मौका इसको दिया जाता है मामू। जहाँ कोई बदलना चाहे, जो अभी भी अपनी पुरानी यादों में जीना चाहता हो, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना खुद को धोखा देने के बराबर होता है। ऑन ने आइला की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और इसकी आंखों में वो बरसों पुरानी तड़प एक ठंडी राख बन चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑन ने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा तो जोया ने इसे रोकने की कोशिश की। ऑन भाई, आप चले जाएंगे तो इस घर का क्या होगा? आइला अपी का क्या होगा? ऑन ने रुक कर सिर्फ इतना कहा कि आइला को वही मिलेगा जो वो चाहती है। जब ऑन ने गेट से बाहर कदम निकाला तो घर में एक वीरानी सी छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। शमसा भी खामोश हो गई थी। कैसे एहसास हो रहा था कि उनके जाने के बाद इनकी बेटी की रही सही इज्जत और जायदाद भी सब कुछ चला गया है। आइला वहीं फर्श पर बैठ कर धाड़े मार कर रोने लगी और आज उसे पहली बार एहसास हुआ था जिस ऑन को वो ठुकरा रही थी वही इसका सबसे बड़ा मुहाफिज था। और शामी की वो बातें याद आने लगी थीं जो इसने इससे कुछ देर पहले कही थी कि इसे अपनी हिमाकत पर रोना आ रहा था। इसने एक सच्चे इंसान का मान तोड़ दिया था। ऑन का ज़ब्त एक तूफान बनकर आइला की ज़िंदगी को बदल चुका था, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला था। क्या आइला ऑन को मनाकर वापस ले आएगी और क्या साकिब साहब इसकी गलती को माफ़ कर देंगे? और क्या अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो ऑन जैसे ही देखेगा ना, तो शाम के साथ देखेगा आइला को, तो उसका सब्र का पैमाना ज़रूर लबरेज हो जाएगा और वो साकिब साहब से, शमसा से या बीजान से वो ये इस बात का तज़किरा ज़रूर करेगा कि मैंने इस तरह एहतशाम के साथ उसको देखा है, छुप छुप के मिलते हुए देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये उससे मोहब्बत करती है तो मैं इसको आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह की उसको आला ज़र्फ़ का दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में कि वो यही कहेगा कि मैं अगर ये मुझे छोड़ के जाना चाहती है ना तो मैं इसको आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। और वो उसको एक ऑप्शन वो देगा भी कि मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हें एहतशाम अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन एहतशाम तो दिखाया गया है परले दर्जे का बुज़दिल इंसान,
تو وہ تو اپنی ماں کی باتوں پہ چلتا ہے، جس طرح اس کی ماں اس کو چابی والا کھلونا ہے، سمجھ لیں کہ جس طرح چابی اس کی ماں اس کو دیتی ہے تو وہ اپنی ماں ویسے ہی گھومتا ہے جس طرف اس کی ماں اس کو گھمانا چاہتی ہے. تو اس میں اتنا ظرف ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکے. اور وہ جو ہے وہ آئلہ اس سے بھی بات کرے گی، اسے کہے گی کہ میں اب بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو. تو تب وہاں پہ احتشام کی زبان بند ہو جائے گی. وہ کہے گا کہ میں تمہیں اپنا نہیں سکتا کیونکہ میری ماما یہ نہیں چاہتی، وہ کبھی یہ ہونے نہیں دیں گی. تو میرے خیال میں تو آئلہ بہت بڑی بے وقوفی کرے گی اون کو ٹھکرا کر. تو خوش قسمتی زندگی میں ایک بار ہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. میرے خیال میں اس کو اون کو اپنا لینا چاہیے اور اس کی بیوی اس کو اپنا شوہر تسلیم کر لینا چاہیے. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.